नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र चमोली और आपके समय के लिए धन्यवाद। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 23 की आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक रूप से व्याख्या समझेंगे और आपका मेरे चैनल ईश्वर राम में हार्दिक स्वागत है। तो श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 2 का 23वां श्लोक है, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावका न चैनम क्लेदिया को न शोषयन्ति मारुता। तो श्लोक का हिंदी में नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, मैंने आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, नैनम दाहति पावका, इसे अग्नि जला नहीं सकती, और न चैनम क्लेदियम को आपा, इसे जल भिगो नहीं सकता, न शोषयन्ति मारुता, इसे वायु सुखा नहीं सकती। अब हम इसकी आध्यात्मिक रूप से पहले व्याख्या समझते हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 का है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के स्वरूप के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन युद्ध के लिए उदासीन और मोहग्रस्त हैं। जब श्री कृष्ण उसे आत्मा की अमरता का बोध कराते हैं तो आत्मा की अमरता, यह श्लोक आत्मा की अविनाशी, अजन्मा और अमृत स्वरूप होने की घोषणा करता है। और आत्मा नासो शरीर में निवास करती है, लेकिन स्वयं किसी भी भौतिक वस्तु के प्रभाव में नहीं है। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा कोई ऐसी भौतिक सत्ता नहीं है जिसे तलवार या हथियार के रूप से नष्ट किया जा सके, या वह कोई शरीर पदार्थ के रूप में नहीं है। वह शुद्ध जो है चेतना है। और जैसे आकाश को तलवार से नहीं काटा जा सकता, वैसे ही आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। नैनम दहति पावका, अग्नि केवल स्थूल वस्तुओं को जला सकती है, आत्मा स्थूल नहीं है, सूक्ष्म और परम ब्रह्म स्वरूप है, वह अग्नि से परे है। न चैनम क्लेदयन्तो आपः, जल केवल वस्तुओं को गीला कर सकता है, लेकिन आत्मा में कोई रासायनिक या भौतिक गुण नहीं है जिसे जल प्रभावित कर सके। न शोषयन्ति मारुता, वायु चीजों को सुखा सकती है, लेकिन आत्मा को न तो गीला किया जा सकता है न सुखाया जा सकता है, और यह सभी भौतिक प्रक्रियाओं से परे है। तो आध्यात्मिक संकेत और उपदेश, तो आत्मा नाश्वर है। इस श्लोक के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य का सच्चा स्वरूप आत्मा है, न कि शरीर। शरीर तो परिवर्तनशील है और केवल आत्मा शाश्वत है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा कभी मरती नहीं है। निडरता और स्थिरता, जो आत्मा को जान लेता है उसे तो न मृत्यु का भय होता है और न ही हानि का। वह साक्षी भाव में स्थिर रहता है और संसार के सुख दुख में लिप्त नहीं होता है। वैराग्य की शिक्षा, जब हम समझते हैं कि आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तब हम मोह, भोग और संवेदनाओं के जाल से धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं। उपयोगी दृष्टांत है, एक दीपक की लौ देखिए, वह जलती है परंतु उसे काटा नहीं जा सकता है, जलाया नहीं जा सकता है। यह लौ आत्मा का प्रतीक है, जो केवल प्रकट होती है पर उसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि आत्मा नाश्वर नहीं है, वह किसी भी भौतिक साधन से नष्ट नहीं किए जा सकती। आत्मा का स्वरूप शुद्ध चैतन्य, नित्य, निर्मल एवं स्वयं सिद्ध है। इस ज्ञान को प्राप्त कर मनुष्य मोह, भय और शोक से ऊपर उठ सकता है। कि आपको इस प्रकार की वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के 23वें श्लोक का वैज्ञानिक रूप से इसकी व्याख्या को समझेंगे। तो वैज्ञानिक रूप से हम इसको समझते हैं। तो श्लोक है, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दाहति पावका न चैनम क्लेदयन्तो आपा न शोषयन्ति मारुता। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसके विस्तृत रूप से समझते हैं कि यह श्लोक भले ही आध्यात्मिक ग्रंथ से आया है, परंतु इसके कथनों को आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से समझा जाए तो यह आत्मा या चेतना की उस सत्तात्मक की ओर संकेत करता है जिसे आज भी विज्ञान पूरी तरह परिभाषित नहीं कर पाया है। आइए इसको हम बिंदुवार समझते हैं कि आत्मा का मतलब चेतना। आत्मा
मतलब चेतना या कॉन्शियसनेस के रूप में इसका हम विश्लेषण करते हैं, तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मा वह तत्व है जो शरीर में वास करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे तुल्य विचार यानी चेतना कॉन्शियसनेस के रूप में देखा जा सकता है। चेतना एक रहस्य है जिसे न्यूरोसाइंस, क्वांटम फिजिक्स और कॉग्निटिव साइंस अब भी पूर्ण रूप से समझाने में असमर्थ हैं। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, आत्मा को अस्त्र से नहीं काटा जा सकता है। तो कोई भी जो है भौतिक शास्त्र जैसे मेटल है, एनर्जी है, लेजर है, केवल जो है भौतिक पदार्थों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन चेतना या आत्मा को किसी भौतिक इकाई से निर्मित नहीं है, इसलिए इसे काटा भी नहीं जा सकता है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार कुछ तत्वों का अस्तित्व अब तक तय नहीं किया जा सकता है, और जब तक उन्हें जो है ऑब्जर्व न किया जा सके, इसका संकेत चेतना की प्रधानता की ओर करता है, यानी ऑब्जर्वर इज द प्राइमरी। तो चेतना एक नॉन वोकल फेनोमिना के रूप में मानी जाती है, यानी इसका कोई ठोस स्थान या आयाम नहीं होता। नयनम छिद्दन नयनम दाहति पावका, यानी आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती। अग्नि केवल भौतिक रूप से मौजूद अणु यानी मॉलिक्यूल्स को प्रभावित करती है। चेतना एक ऐसा अनुभव है जो पदार्थ या ऊर्जा के किसी ज्ञात स्वरूप में से नहीं बनता है, बल्कि यह इंफॉर्मेशन थ्योरी के अनुसार यदि आत्मा को सूचना यानी इंफॉर्मेशन माना जाए तो सूचना ऊर्जा की एक अवस्था हो सकती है, और ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल बदला जा सकता है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अतः तो चेतना एक नॉन बर्नेबल एनर्जी इंफॉर्मेशन पैटर्न के रूप में देखी जा सकती है। न चैनम क्लेदयन्तो आपा, जल आत्मा को भिगो नहीं सकता। तो जल केवल उन्हीं वस्तुओं को भिगो सकता है जो कंपोजिट मैटर हैं, यानी सॉलिड या लिक्विड से बने होते हैं। तो चेतना केवल एक रासायनिक या भौतिक पदार्थ नहीं है। जिस प्रकार जल यानी H2O प्रभाव डाल सके, यह जो है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोबॉलिक पदार्थों को जल प्रभावित करता है, लेकिन चेतना किसी पदार्थ की श्रेणी में नहीं आती है। तो यह तो इंफॉर्मेशन की तरह होती है, जैसे विचारों को कोई भिगो नहीं सकता, उसी प्रकार से चेतना भी भिगोई नहीं जा सकती। न शोषयन्ति मारुता, वायु इसे सुखा नहीं सकती है। तो इसका वैज्ञानिक रूप से हम व्याख्या समझें कि वायु केवल भौतिक वस्तुओं में मौजूदा जल को सुखा सकती, चेतना पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि चेतना का अस्तित्व सूक्ष्म और अदृश्य होता है। तो वैज्ञानिक सिद्धांत जो इस श्लोक से मेल खाते हैं, इसमें है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटर नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म। आत्मा या चेतना को यदि हम सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में देखा जाए तो वह कभी नष्ट नहीं हो सकती, और शास्त्रों में कहा गया है आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से मेल खाता है। क्वांटम कॉन्शियसनेस, तो कुछ वैज्ञानिक हुए हैं रॉगर पेनोज और स्टर्ड हैमररॉफ, इन्होंने चेतना को क्वांटम स्तर पर समझने का प्रयास किया। इनके अनुसार चेतना मस्तिष्क के सूक्ष्म ट्यूबनल के क्वांटम कंप्यूटेशन से उत्पन्न होती है, और यह शरीर के मरने के बाद भी अस्तित्व में रह सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि चेतना यानी आत्मा को न तो काटा जा सकता है न जलाया जा सकता है। यह क्वांटम रिलिम की एक अलग ही सत्ता है, और क्वांटम की यथार्थता चेतना को कई वैज्ञानिकों ने नॉन लोकल फेनोमेना मानते हैं, यानी इसका कोई भौतिक स्थान नहीं है। तो चेतना का कार्य इंटेंग्लेड रूप में हो सकता है जो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा है। तो यह भी दर्शाता है कि आत्मा किसी सीमित स्थान पर आधारित नहीं है, इसे बाहरी साधनों से प्रभावित किया जा सके। निष्कर्ष, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक एकता के लिए श्लोक को हम वैज्ञानिक समांतर मानते हैं कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता है। जैसे चेतना कोई भौतिक वस्तु नहीं है, ये नॉन जो है मटेरियल है, अग्नि से नहीं
जलती ऊर्जा जो है सूचना को जो है जलाया नहीं जा सकता, जल से नहीं बिकती मतलब चेतना पर जल के अणु का कोई असर नहीं पड़ता, वायु से नहीं सूखती मतलब चेतना पर किसी भौतिक प्रक्रिया का प्रभाव नहीं होता है। और अंतिम रूप में हम इसे कह सकते हैं कि आध्यात्मिक भाषा में कहा जाए तो आत्मा अमर है। वैज्ञानिक भाषा में यही बात चेतना की अनभौतिक अवस्था यानी अक्षय ऊर्जा के रूप में कही जा सकती है। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अध्याय 2 के श्लोक 23 की व्यवहारिक रूप से यानी प्रैक्टिकल रूप से जो है इसकी व्याख्या समझेंगे। तो नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दाहति पावका न चैनम क्लेद्यम को न शोषयन्ति मारुता। तो इस श्लोक का जब हम व्यवहारिक रूप से इसकी व्याख्या करते हैं तो यह श्लोक एक दार्शनिक या धार्मिक वाक्य नहीं है, या एक जीवन दृष्टि देता है जो हमें मजबूत निर्भयता आत्मचेतना की ओर प्रेरित करता है। हम इसे कुछ बिंदुओं द्वारा गहराई से समझते हैं पर आत्मा नहीं। जीवन में असली पहचान क्या है? हम अक्सर अपने जीवन को अपने शरीर, नाम, पद, संपत्ति आदि से जोड़ते हैं, परंतु यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि यह सब जो है अस्थायी है। हारिक में इसका अर्थ हुआ कि हम किसी रिश्ते, नौकरी या सामाजिक पहचान में नुकसान पाते हैं तो हम टूट जाते हैं, परंतु यदि हम अपनी पहचान आत्म से जोड़ते हैं तो जो अजर अमर अडोल है तो हमें परिस्थितियों से दिखते नहीं है। या आत्म स्मृति यानी सेल्फ अवेयरनेस हमें आत्मबल देती है। कोई हमें नहीं तोड़ सकता मतलब शस्त्र, पावक, जल, वायु ये प्रतीक हैं हमारे बाहरी आघातों के। तो प्रायोगिक हम दृष्टिकोण से देखें, शस्त्र माने आलोचना, निंदा और धोखा है। पावक क्रोध, ईर्षा और अपमान है। आपह यानी भावात्मक वेदना, शोक और दुख। मारुतः मानसिक अशांति, चिंता और भय। यदि हमारी चेतना आत्मा में स्थित है तो दूसरों की निंदा हमारे मन को विचलित नहीं कर सकती, लेकिन हमारे अस्तित्व को भी नहीं। दुख या संकट जीवन को छू सकता है पर भीतर की शांति और स्थिरता बनी रहेगी। व्यवहारिक में इसका मतलब है कि आपका सच्चा मूल्य भारी घटनाओं से तय नहीं होता बल्कि हमारी आंतरिक स्थितियों से होता है। स्थितियों में अपने मूल अस्तित्व में को न भूलें तो मानव जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सम्मान अपमान तो आते जाते रहेंगे, लेकिन यह श्लोक हमें यह याद दिलाता है कि आप वही हैं जो इन सभी के पार हैं। तो व्यवहारिक लाभ क्या होगा? मानसिक संतुलन बना रहता है, निर्णय लेने में विवेक उत्पन्न होता है और आत्मसम्मान दूसरों के व्यवहार से प्रभावित नहीं होता है। निडरता और धैर्य का ये स्रोत हैं। अक्सर हम भयभीत हो जाते हैं, हमारी नौकरी चली जाएगी तो, अगर ये रिश्ता टूट गया तो, अगर समाज मुझे स्वीकार न करे तो। लेकिन जब हम यह समझते हैं कि असल में आत्मा को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, तब मन शांत, भय समाप्त होता है और कर्म शुद्ध हो जाता है। संकटों में स्थिरता कैसे लाएं? इस श्लोक से हम सीखें कि जब जीवन में बड़ी चुनौतियां आएं तो किसी ने विश्वासघात किया तो मेरी आत्मा को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। अगर व्यापार में घाटा हो गया तो मैं वही हूं जो परिवर्तन से परे हूं। ने आलोचना की तो मेरे आत्म स्वरूप की अखंडता बनी हुई है। कोई प्रियजन चला गया तो शरीर गया है, आत्मा अमर है, वह भी अखंड है। अब व्यवहारिक सूत्र हैं कि मैं वह हूं जिसे कोई बाहरी शक्ति तोड़ नहीं सकती। मेरा मूल्य मेरे आत्मिक स्वरूप में है, दूसरों की राय में नहीं। जो बदलता है वह मैं नहीं हूं, जो नहीं बदलता वह मेरा सत्य है। मेरी चेतना शुद्ध, शांत और अडोल है, मैं उसमें स्थित हूँ। और निष्कर्ष रूप में इस श्लोक की दैनिक जीवन में भूमिका, जैसे हमारा क्षेत्र है और उसका प्रभाव, अगर क्षेत्र है मानसिक स्वास्थ्य, आत्म सुरक्षा और स्थिरता का अनुभव, जैसे रिश्ते, अपेक्षाओं से परे और प्रेम पर क्षमा।
कामकाज या पेशा यानी असफलता में टूटने की बजाय सीखने की शक्ति। ध्यान साधना में आत्मा की अनुभूति की गहराइयों में। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।